हेलो दोस्तों, जय माता दी। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो सेक्शनल टाइमिंग लगाया गया है एसएससी के द्वारा फेज 14 के एग्जाम में, ये एग्जाम में जो सेक्शनल टाइमिंग लगा हुआ है, क्या ये हमारे लिए हानिकारक है या क्या ये हमारे लिए लाभदायक है। इसको अगर ध्यान से सोचा जाए तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि आपने बहुत सारे दुनिया भर के बिट्टी वीडियो देखा होगा कि उसमें मतलब पूरे तरीके से दिमाग को ऐसे कचर पचर कर दिया है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। पूरे तरीके से दिमाग की एकदम दही हो चुकी है। तो बिट्टी, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि तुम एक एस्पिरेंट हो, तैयारी करते हो, तुम एक एस्पिरेंट को अच्छे तरीके से समझ सकते हो। मैं एक एस्पिरेंट हूँ, एक स्टूडेंट हूँ, मैं एसएससी की तैयारी करता हूँ। तो मैं अपने बिहाफ पे और तुम अपने बिहाफ पे बताओ। मैं तुमसे पूछने वाला हूँ कि इसके दो नुकसान बताओ। ये जो सेक्शनल टाइमिंग लगा हुआ है, इसके कोई दो नुकसान बताओ। पहला नुकसान तो यही है भैया कि 15 मिनट कम है, हकीकत में ये कम है। और 15 मिनट में मैथ कर पाना, स्पेशली मैथ, अपने आप में एक बहुत ही मतलब चैलेंजिंग टास्क है। ऐसा हो सकता था कि जैसे मेंस में होता है, मैथ एंड रीजनिंग का एक अलग सेक्शन होगा और इंग्लिश एंड जीके का अलग सेक्शन होगा। बिल्कुल। तो उसमें 12 मिनट में हमने रीजनिंग कर ली, जिस हिसाब का लेवल है 12-13 मिनट में रीजनिंग हो ही जाती है। तो उधर 17-18 मिनट हमारे मैथ के लिए बच जाते। तो उसमें हम 3 से 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर सकते थे, तो हमारे क्वेश्चन 22-23 पहुंच जाते। बट अब ये तो इम्पॉसिबल सा लग रहा है। मतलब टाइम मैनेजमेंट का इशू है। और कोई इशू है? और क्या ही बताऊं, इशू है। बट हाँ, इसके प्रॉफिट भी है। प्रॉफिट भैया आप बताइए। चलो, प्रॉफिट मैं अब बताता हूँ। इसके फ़ायदे क्या है मैं इसको आप बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं बताऊँगा। ऊपर वीडियो बनाते हैं, ऊपर मैं बताऊँगा कि इसके क्या फ़ायदे हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे हमारी मम्मी जी कपड़े धो रही हैं तो आवाज़ आ रही है बार बार, तो ऊपर चल के बताता हूँ, ठीक है? नुकसान तो ये बात सही है कि टाइम कम पड़ जाएगा, और दूसरी बात कि आप 25 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। कुछ ही ऐसे बंदे होंगे जो 15 मिनट में पूरे 25 क्वेश्चन कर पाएंगे, गिने चुने ऐसे बंदे होंगे। अब मैं आपको इसके फ़ायदे बता रहा हूँ जो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए, अभी तक क्या होता था, आपने देखा होगा कि बैंकिंग में सेक्शनल टाइमिंग है। बैंकिंग के अगर आपने 1-2 एग्ज़ाम दिए होंगे तो उसमें सेक्शनल टाइमिंग रहता है हर एक सब्जेक्ट का। इंग्लिश का भी रहता है, मैथ का भी रहता है, जीके का भी रहता है, सबका रहता है। अब क्या है कि उसमें सेक्शनल टाइमिंग रहता है, लेकिन अगर आप बैंकिंग की मैथ को सॉल्व करोगे, बहुत ईजी क्वेश्चन रहते हैं, बहुत आसानी से क्वेश्चन रहते हैं, ईजिली डूएबल क्वेश्चन रहते हैं, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। यानी कहने का मतलब कि अगर सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस होगी तो पेपर का लेवल, क्वेश्चन का जो लेवल है वो कम होगा। जाहिर सी बात है, 15 मिनट में करने लायक होगा। तो अगर पेपर का लेवल इजी आ रहा है तो ये उन लोगों के लिए प्रॉफिटेबल है जो हार्ड क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं। एवरेज कोई स्टूडेंट 5-6 लाइन का लंबा सा क्वेश्चन आ गया तो उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, उसको कर नहीं पा रहे हैं। तो जो एवरेज स्टूडेंट है, जो फ्रेशर स्टूडेंट है, ये उनके लिए तो फायदा हो गया। क्योंकि जो रिपीटर हैं, जो बार बार पढ़ चुके हैं, वो तो हार्ड क्वेश्चन भी कर लेंगे, है ना? तो ये इनके लिए बहुत आसान है, जो फ्रेशर्स हैं और जो अभी जिनको पास एवरेज स्टूडेंट है, जिनके ज़्यादा नंबर अभी नहीं आते हैं। अगर वो थोड़ा सा कैलकुलेशन, यूनिट डिजिट और अप्रोक्सीमेशन को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप अभी न्यू स्टूडेंट हो, एसएससी की फील्ड में जस्ट अभी आए हो, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो आपको पूरी तरीके से डीपली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब आप डीपली पढ़ोगे तभी तो आप हार्ड क्वेश्चन की तरफ पहुंच पाओगे। सही सोचो, अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस को बहुत डीपली पढ़ना चाहता हूँ तभी तो मैं हार्ड क्वेश्चन कर पाऊंगा। हार्ड क्वेश्चन आने ही नहीं आने, लगभग 90% चांसेस है सेक्शनल टाइमिंग लगेगा तो हार्ड नहीं आएगा, पेपर का लेवल इजी बनेगा। तो आपको डीपली नहीं पढ़ना है। तो आपको अगर डीपली नहीं पढ़ना है तो आपका टाइम बच रहा है, सेव हो रहा है। तो ये उन बच्चों के लिए बहुत प्रॉफिटेबल है। ये नुकसान किसको पहुंचा रहा है? रिपीटर्स को नुकसान पहुंचा रहा है। क्योंकि रिपीटर्स तो इजी पेपर भी कर लेगा, हार्ड भी कर लेगा, लेकिन उनका वैसे भी पेपर 60 मिनट के बजाय 50 मिनट में कंप्लीट हो ही जाता है। तो उन्हें कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं। अरे मैं बता रहा हूँ, मेरे तो एक भैया हैं, वो रिपीटर्स हैं, वो 2-3 बार दे चुके हैं, निकला उनका नहीं है, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस और बहुत ज़्यादा उनका, बहुत 12-12 मिनट में उनकी मैथ सॉल्व होती है। प्रीवियस ईयर के जितने 12 मिनट में मैथ सॉल्व होती है, 7-7 मिनट में उनके इंग्लिश सॉल्व होती है। अब सेक्शनल टाइम लग गया, अब तो भैया 15 मिनट देना ही पड़ेगा, हर चीज़ में 15 मिनट देना पड़ेगा। यानी रिपीटर्स जो हैं उनके लिए दिक्कत तो है, क्योंकि उनका सब कुछ कंप्लीट है, इसके बाद भी वो मैथ को टाइम नहीं दे पाएंगे, 15 मिनट ही है उनके पास। तो मेरे हिसाब से देखो, इसके प्रॉफिट भी हैं, है ना, और इसके लॉस भी ये है कि आप 25 क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाओगे। और देखते हैं पेपर कैसा आता है, इजी आता है या टफ आता है, ये सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम के बाद पता चल ही जाना है। हाँ,
ठीक है, तो बस कुछ ही टाइम बचा है सिलेक्शन पोस्ट के लिए, तब फॉर्म तक भरे जा रहे हैं। तब तक क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसा हाँ, पेपर आ रहा अब है। जल्दी हम फॉर्म के ऊपर एक वीडियो बना देंगे, कौन कौन से जोन से कौन कौन से फॉर्म हमने भरे, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। जय जय माता दी।